अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरिशुल हसन ख़ान और आज हम एक्सरसाइज 30.2 करने जा रहे हैं। 30.2 में एक नया टॉपिक आया है। यहाँ पे चीज़ें पूछी गई हैं थीटा, एल एंड आर। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ इस्तेमाल होती हैं, ज़रा इसको पहले समझ लेते फिर हम सवालों की तरफ आते हैं। भाई एक सर्कल है हमारे पास, सही है। सर्कल ये अभी सही नहीं बना फ़िलहाल। सर्कल है, सर्कल का हाफ अगर कर दो तो कहलाया जाता है डायमीटर, सही है। जब उसका भी हाफ कर दो यानी कि क्वार्टर में लिया हो तो वो कहलाया जाता है रेडियस। इतनी बात क्लियर है। जब रेडियस आ रहा है यानी कि आर आ रहा है। अब समझ आ गई आपको ये आर क्यों आया, सही। अब समझ लें इस पॉइंट से, ओरिजिन से कोई चीज़ बंधी हुई है और वो इस पाथ पे रन कर रही है यानी कि आगे पीछे हो रही है, लेंथ बना रही है। जैसे कि अभी जो लाइन है वो इधर को ही है, फिर इधर को गया, तो ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ये एल कहलाता है, सही। अब आपको समझ आ रहा होगा कि आर क्या है, एल क्या है। जब डिस्टेंस कवर हो रहा है उसी रेडियस के ऊपर तो यानी कि एंगल भी बन रहा है, और जब भी एंगल आता है तो हम किससे शो करवाते हैं, थीटा। तो आपको पता चला कि एल, आर और थीटा क्यों आ रहा है और किस वजह से आ रहा है। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि हम इस चैप्टर के अंदर एंगल्स के ऊपर बात करेंगे, सर्कल्स के ऊपर बात करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड थीटा इफ़ एल दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देखें एल और जो आर है उसका जो यूनिट है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो फिर मीटर, कोई भी एक अलग दूसरा अलग ऐसा ना हो। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर। अब हमें आपको पता है जो फॉर्मूले में हमेशा जितनी चीज़ें दी हुई होती है उसमें से कोई एक हिडन होती है और बाकी 2 गिवन होती हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें थीटा ही मालूम करना है, अकेला मौजूद है जगह पर, और जो बकिया 2 हैं उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हमने सिंपल लिखा वी नो दैट, हमने ये फार्मूला चिपकाया इनको, थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर। एल की जगह एल की वैल्यू रखी, क्या रखी 20, और आर की जगह क्या वैल्यू रखी 5। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो थीटा क्या आया हमारे पास 4। यूनिट कौन सा लगाएंगे देखिए यहाँ पे जब भी यूनिट की बात होगी ना एंगल्स के ऊपर तो ज़्यादातर हमारा इस्तेमाल होता है रेडियन की में, तो हम यूनिट कौन सा लगाएंगे, रेडियन लगाएंगे। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या दिया हुआ है, फाइंड एल इफ़ आर 15 सेंटीमीटर एंड थीटा 60 डिग्री 30 मिनट्स। कुछ काम नहीं करा है, कोई मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं बनाई, बस इन्होंने क्या करा फॉर्मूले में इन 3 चीज़ों में सब कोई और पूछी गई है और बकिया 2 गिवन की गई हैं। थीटा क्या दिया हुआ है 60 डिग्री 30 मिनट। रेडियस जब 15 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब एल का जो आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, और इसके सेंटीमीटर में आने के लिए हमारे पास थीटा क्या होना चाहिए, रेडियन के अंदर होना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेडियन। अब ये आया कैसे रेडियन, वही पुराना वाला काम है जो 30.1 में हमने सीखा था। 60 डिग्री था, 30 मिनट, मिनट को चेंज करा डिग्री में, तो हम क्या करेंगे 30 को डिवाइड करवा देंगे 60 से, इसको डिवाइड करा तो आंसर आ गया 0.5, और 0.5 को जब 60 में प्लस करा तो आंसर क्या गया 60.5 डिग्री। डिग्री में यूज़ करना होता तो हम इसी वैल्यू का इस्तेमाल कर लेते, लेकिन अगर अभी हमें क्या करना है मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 से। ये आपको पता है क्यों आया है, क्योंकि जब हम जिसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं वो चीज़ ऊपर रहती है और वो क्या है पाई, रेडियन यानी कि पाई ऊपर है 180 नीचे, इसलिए ये पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जब इससे मल्टीप्लाई करवाया तो एट दी एंड आंसर क्या आया हमारे पास 1.056 रेडियन, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये काम हमने कर लिया, थीटा को अलग से इस्तेमाल वैल्यूज़ की निकाल के रख ली, फार्मूला लगाया वही पुराना वाला, थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर। अभी हमें मालूम क्या करना है एल, तो एल को अलग करना है, एल की वैल्यू अलग आनी चाहिए, तो एल अल्फ़ाबेट को हमने अलग कर दिया, और आर डिवाइड कर रहा था इसको इस तरफ लिया तो मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। थीटा की वैल्यू लिखी, आर में आर की वैल्यू रखी, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाया तो एल की वैल्यू का आंसर क्या आया 15.84 सेंटीमीटर। आपको पता है सेंटीमीटर क्यों लगाया, क्योंकि रेडियस भी क्या दिया हुआ था सेंटीमीटर में दिया हुआ था। 2 क्वेश्चंस फार्मूला सेम है, अलग अलग चीज़ें मालूम करनी है इसमें। अब इसी तरीके से इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। वो क्या चीज़ है, अब देखें यहाँ पे उन्हीं 3 चीज़ों में से तीसरी वाली चीज़ पूछ ली, यानी कि रेडियस। कह रहे हैं रेडियस मालूम करें, थीटा दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, देखें एल सेंटीमीटर में ही है
और जो थीटा है वो रेडियन में, मतलब हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमने दो वैल्यूज़ रखी, तीसरी के लिए फार्मूला लगाया, फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लिया, हमें आर की वैल्यू चाहिए थी उसको यहाँ कर दिया और थीटा की नहीं चाहिए थी उसको उधर कर दिया, तो एल ओवर थीटा बन गया। एल की जगह एल की वैल्यू रखी 4, थीटा की जगह वैल्यू रखी 1/4। ये बात याद रखिएगा, जब भी एक डिवाइड के नीचे दूसरा डिवाइड होगा तो नीचे वाला डिवाइड ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा फिर 16। अब इसकी लॉजिक बता देता हूँ क्यों। 4 डिवाइड बाय 1/4, डिवाइड कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं होता, पहले चेंज होता है किसके अंदर, मल्टीप्लाई के अंदर। 4/1 हो गया तो 4 4 ज़ा 16, और डिवाइड में नीचे 1 किसी काम का नहीं होता। तो आपको लॉजिक के साथ ये वाला सवाल भी हमने करवा दिया। अब इसी तरीके से इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बार बार आता है और हर बार आता है, आप 5 ईयर में भी देखेंगे यही क्वेश्चन बार बार है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। इफ़ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ 21 सेंटीमीटर डायमीटर फ्लाई व्हील ट्रेवल 50-40 मीटर्स पर मिनट थ्रो, यानी कि एक व्हील की बात की जा रही है। व्हील आपको पता है गोल होता है, सर्कल बन रहा है। अब जब व्हील गोल है तो व्हील सर्कल है और व्हील का फिर डायमीटर भी होगा। डायमीटर की वैल्यू बता दी क्या इन्होंने, 21 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में हम डायमीटर को यूज़ कर रहे हैं, नहीं भाई रेडियस को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रेडियस का फॉर्मूला भी बताया हुआ है कि अगर आपके पास डायमीटर आ जाए तो डायमीटर को डिवाइड करेंगे 2 से तो रेडियस का आंसर आ जाएगा। तो हमने 21 को 2 से डिवाइड करा तो क्या आ गया, 10.5 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, आपको पता है डायमीटर का हाफ भी क्या होता है, रेडियस होता है, तो इसके 2 से डिवाइड होगा, सेंटीमीटर में आ गया। लेकिन जो दूसरी वैल्यू दी हुई है वो किस में दी हुई है, मीटर में। अब आपके पास ऑप्शन था, या तो आप इस सेंटीमीटर वाली वैल्यू को मीटर में ले जाओ या फिर मीटर वाली वैल्यू को सेंटीमीटर में ले आओ, लेकिन बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो उन्होंने क्या करा है, सेंटीमीटर वाली वैल्यू को मीटर में ले गए। तो अब जाहिर सी बात है जब उसमें ले जाएंगे तो डिवाइड करवाएंगे 100 से, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान में कौन सा नंबर आता है, 100, और छोटे से बड़े में जाता है तो क्या करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। जब 10.5 को डिवाइड करवाया 100 से तो आंसर में क्या आया, 0.105 मीटर। अब ये वाली वैल्यू भी, रेडियस भी मीटर में हो गई और जो एल दिया हुआ था वो भी मीटर में हो गया। लेकिन एक फ़र्क आ रहा है, वो फ़र्क क्या, यहाँ पे बात क्या की गई है, पर मिनट, कि उसका जो पूरा सर्कल घूम रहा है वो पर मिनट के हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन आंसर एंड में क्या पूछा हुआ है कि हमें आंसर किस में बताओगे, सेकंड्स में बताओगे, और मिनट और सेकंड्स में कितने नंबर का फ़र्क होता है, 60 का। मिनट बड़ा है सेकंड्स छोटा है, तो मिनट से सेकंड्स में आने के लिए हम क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे 60 से। तो हमने 50-40 को डिवाइड करवा दिया 60 से। तो जब 60 से डिवाइड करवाया, देखिए मीटर पे कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन उसकी वैल्यू में फ़र्क आ गया, क्योंकि अब हमें जो आंसर देना होगा आगे वो सेकंड्स में आना चाहिए, इसी वजह से तो हमने 60 से डिवाइड करवा दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब फिर वही पुराना वाला फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर। थीटा अपनी जगह पे रहा, एल की वैल्यू रखी 84, आर की वैल्यू रखी 0.105। जब इन दोनों को सॉल्व करो तो हमारा आंसर क्या गया, 800 रेडियन, यानी कि जब वो पूरा सर्कल घूम रहा है तो उसका एंगल कितना बन रहा है, 800 रेडियन। अब तक की वीडियो में सिर्फ ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको सॉल्व करवा दिए हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।